हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल दासी क्लास। इस वीडियो में सीखेंगे हम क्लास 10 का चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी के एमसीक्यूज बेस्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो स्टार्ट कर। फर्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट इज। एक असंभव घटना की प्रायिकता है। तो हमारा आंसर जो है वो 0 आ जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जो श्योर इवेंट होता है उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है और जो इम्पॉसिबल है, जो हो ही नहीं सकता, उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, द टू कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट वन हेड इज। दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, एक चित आने की अधिकतम प्रायिकता है। तो देखिए, अगर हम दो सिक्कों को एक साथ उछालते हैं तो हमारे पास क्या क्या आ सकता है। हमारे पास आएगा हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड एंड टेल टेल। ठीक, अब उसने कहा है गेटिंग एट मोस्ट वन हेड, यानी कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा एक हेड चाहिए। ठीक है, और एक हेड से ज़्यादा नहीं चाहिए, तो ये तो हमें चाहिए ही नहीं। ठीक, बाकी हमारे तीनों में से कुछ भी आ जाए, चाहे वो 0 हेड आए चाहे 1 हेड आए, लेकिन हमें एक से ज़्यादा नहीं चाहिए। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो क्या आएगा, 3/4 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ P ऑफ E डिनोटेड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट A, देन। यदि P ऑफ E किसी घटना A की प्रायिकता को दर्शाता है तो हम जानते हैं कि किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 से लेके 1 के बीच में लाई करती है। वो 0 से कभी कम नहीं हो सकती, 1 से कभी भी ज़्यादा नहीं हो सकती। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज़ P, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स कम्प्लीमेंट्री इवेंट विल P। यदि किसी घटना की प्रायिकता P है तो इसके पूरक घटना की प्रायिकता होगी। तो देखिए, हमें पता है कि किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है और उसके नहीं होने की जो प्रोबेबिलिटी है, अगर उन दोनों को ऐड करते तो हमारा आंसर 1 आता है। तो यहाँ पे लिखा है कि किसी घटना की जो प्रायिकता है वो P है। अगर ये P है तो हमें उसके पूरा घटना की, यानी कि P ऑफ नॉट हैपनिंग ऑफ इवेंट हमें निकालना है। तो इसकी वैल्यू क्या निकल जाएगी, इसकी वैल्यू निकल जाएगी 1 माइनस का P, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। निम्नलिखित में से कौन एक घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो हम जानते हैं प्रोबेबिलिटी का आंसर हमारा हमेशा अपॉन में आता है। ठीक है, एक न्यूमरेटर होगा, एक डिनोमिनेटर, या तो फ्रैक्शन में इस तरह से अपॉन में आएगा, या फिर क्या हो सकता है हमारा आंसर पॉइंट में आता है। ठीक, तो देखिए, हमेशा याद रखेंगे न्यूमरेटर जो है वो छोटा होना चाहिए और डिनोमिनेटर जो है वो बड़ा होना चाहिए। ये सही तरीका है हमारे प्रोबेबिलिटी के करेक्ट आंसर का। सिमिलरली जो पॉइंट में आएगा वो 0 पॉइंट समथिंग होना चाहिए। ठीक, तो हमें यहाँ पे दिख रहा है जो ऑप्शन नंबर डी है, इसमें क्या है कि न्यूमरेटर बड़ा हो गया और डिनोमिनेटर छोटा हो गया, तो ये कभी भी नहीं हो सकता है। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 6 है, टू डाइस आर थ्रोन टुगेदर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबलेट। दो पासे को एक साथ फेंके जाते हैं तो द्विघ होने की प्रायिकता क्या है।
तो देखिए जब हम दो पासे को एक साथ फेंकते हैं तो हमारे पास कुल पॉसिबल केसेस बनते हैं 36। ठीक, तो नीचे में तो 36 आ गया। और उसने पूछा है डबलेट। डबलेट का मतलब क्या है, जो पहले पे जो नंबर आए वो सेम नंबर दूसरे पे, यानी पहले पे अगर 1 आया तो दूसरे पे भी 1 आना चाहिए, पहले पे अगर 2 आया दूसरे पे भी 2 आना चाहिए, पहले पे अगर 3 आया तो दूसरे पे भी 3 आना चाहिए, पहले पे 4 तो दूसरे पे भी 4, पहले पे 5 तो दूसरे पे भी 5, और पहले पे 6 तो दूसरे पे भी 6। तो इसको मिलाकर हमारे पास टोटल ऐसे 6 केसेस मिलेंगे जहाँ पे डबलेट पॉसिबल है। तो हम 6/36 लिखते हैं, यानी कि हमारा आंसर आ जाएगा 1/6। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ इन अ लॉटरी देयर आर 5 prizes एंड 20 blanks देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइज इज। यदि किसी लॉटरी में 5 पुरस्कार है और 20 रिक्त स्थान है, खाली है, ब्लैंक है, तो पुरस्कार मिलने की प्रायिकता है। तो इसमें हमारे पास 5 तो प्राइज है और 20 ब्लैंक है, यानी कि टोटल हो गया हमारे पास 25। उसने पूछा प्राइज मिलने की, ठीक है, तो पुरस्कार मिलने की प्रायिकता क्या है। तो 5 केसेस है जहाँ पे हमें प्राइज मिल सकता है, तो 5/25 यानी कि 1/5, और हमारा आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट आंसर निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग अ गेम इज 5/11 देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग द गेम इज। यदि किसी गेम के जीतने की प्रायिकता 5/11 है तो गेम के हारने की प्रायिकता है। तो विनिंग की जो प्रोबेबिलिटी है वो 5/11 दे रखी है, तो लूजिंग की क्या हो जाएगी, हम क्या करेंगे 1 में से इसको माइनस कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 6/11। तो ऑप्शन नंबर ए इसका निकल जाएगा करेक्ट आंसर। वैसे भी देखिए कि इसमें एक से बड़ी वैल्यू है, यहाँ पे भी एक से बड़ी वैल्यू, और यहाँ पर भी एक से बड़ी वैल्यू, तो ये तो आंसर पॉसिबल ही नहीं थे। तो वैसे भी हमें पता लग रहा था इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, अ बैग कंटेन 3 रेड एंड 2 ब्लू मार्बल्स। इफ अ मार्बल इज ड्रॉन एट रैंडम देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लू मार्बल इज। एक बैग में 3 लाल और 2 नीले कंचे हैं। यदि एक कंचा यादृच्छिक निकाला जाता है तो नीले कंचे के निकलने की प्रायिकता है। तो इसमें रेड मार्बल कितने हैं, 3 है, और ब्लू मार्बल कितने हैं, 2, टोटल कितने हो गए 5। नीचे में तो हमारा 5 आ गया। अब हमें निकालना क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू मार्बल। हमें नीले मार्बल निकालने की, नीले कंचन निकालने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो ब्लू वाले हमारे 2 है, तो 2/5 इसका आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है, अ गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन 3 टाइम्स एंड नोटिंग द आउटकम ईच टाइम। इफ गेटिंग द सेम रिजल्ट इन ऑल द टॉसेस इज अ सक्सेस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग द गेम। एक खेल में एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है और हर बार परिणाम नोट किया जाता है। यदि सभी टॉस में समान परिणाम प्राप्त करना एक सफलता है तो खेल हारने की संभावना क्या होगी। तो इसमें एक कॉइन को 3 बार टॉस किया गया है, या 3 कॉइन को एक बार टॉस किया जाए, बात एक ही होती है। तो कुल मिलाकर हमारे पास क्या क्या पॉसिबल केसेस बनते हैं, या तो हमारे पास हेड 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 आएगा, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड। नाउ टेल टेल टेल, टेल टेल हेड, टेल हेड टेल, एंड हेड टेल टेल। ये हमारे पास टोटल 8 पॉसिबल केसेस बनते हैं। ठीक, अब उसने बोला गया है इफ़ गेटिंग द सेम रिजल्ट इन ऑल द टॉसेस। अगर सेम रिजल्ट आता है, यानी कि अगर यहाँ पे आ जाता है और यहाँ पे आ जाता है, तो क्या होता है, सक्सेस मिलती है, जीत जाते हैं। तो उसने पूछा कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग द गेम। तो इन 6 केसेस में क्या होंगे, लूज हो जाएंगे, यानी कि 3/4। तो हमारा आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
क्वेश्चन नंबर 11 है, इफ अ कार्ड इज सिलेक्टेड फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स बीइंग अ रेड फेस कार्ड इज। यदि 52 ताश के पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता चुना जाता है तो उसके लाल चित्र पत्ता होने की प्रायिकता है। तो देखिए इसमें टोटल तो हमारे 52 पत्ते हैं और हमें निकालना है रेड फेस कार्ड। टोटल 12 जो है फेस कार्ड होते हैं, उसमें से 6 जो होते हैं वो ब्लैक होते हैं और 6 जो होते हैं हमारे पास रेड होता है। तो हमारा इंटरेस्ट यहाँ पर रेड कार्ड में है, तो यानी कि 6/52, तो 3/26 हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12 है, द प्रोबेबिलिटी दैट नॉन लीप ईयर हैज़ 53 मंडेज। एक गैर लीप वर्ष में 53 सोमवार होने की प्रायिकता है। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें 53 मंडे की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले समझिए कि अगर एक साल की बात हो रही है, एक साल में नॉन लीप यानी कि 365 डेज़ की बात हो रही है। ठीक, 365 डेज़ के अंदर होते हैं हमारे 52 वीक्स। 52 वीक्स में हमारे कितने दिन होते हैं? 364 डेज़ हो जाते हैं। ठीक, लेकिन हमसे पूछा है एक साल यानी कि 365 डेज़ की बात। अगर 52 वीक्स हो गए हैं, इसका मतलब हर वीक में एक बार मंडे तो ऑलरेडी आ चुका है। ठीक, अगर एक बार मंडे आ चुका है तो इसका मतलब वो श्योर हो चुका है, वो कंप्लीट हो चुका है। अब जो एक दिन बचा है, ठीक है, क्योंकि नॉन लीप ईयर का मतलब है 365 डेज, अब एक दिन बचा। अब वो एक दिन कुछ भी हो सकता है, वो संडे भी हो सकता है, वो मंडे भी हो सकता है, वो ट्यूसडे भी हो सकता है, वेडनेसडे भी हो सकता है, थर्सडे भी हो सकता है, फ्राइडे भी हो सकता है और सैटरडे भी हो सकता है। तो हमारे पास ऐसे टोटल 7 पॉसिबल केसेस बनेंगे और उसमें से एक केस ऐसा है जहाँ पे मंडे आ सकता है। इट मीन्स हमारा जो आंसर निकलेगा 1/7 निकलेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 13 है, द प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप ईयर हैज़ 53 संडेज। एक लीप वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता है। तो देखिए एक लीप ईयर जो होता है इसके अंदर टोटल हमारे 366 डेज होते हैं। ठीक है, और 52 वीक्स होते हैं। ठीक, और 52 वीक्स का मतलब क्या हो गया? हमारे 364 डेज इतने कंप्लीट हो चुके। 52 वीक्स मीन 52 संडे ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके। अब हमारे पास जो 2 दिन बचे हैं, उस 2 दिन में क्या संडे आएगा नहीं आएगा, हमें एक्चुअल में ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो 2 दिन कोई भी रहता है, अगर मान लेते पहला संडे से ही स्टार्ट होता है तो नेक्स्ट डे जो होगा वो मंडे होगा। अगर पहला मंडे से स्टार्ट होता है तो ट्यूसडे है तो वेनसडे से होगा तो थर्सडे से होगा तो फ्राइडे से होगा तो सैटरडे और सैटरडे से होगा तो संडे। तो यहाँ पे देखिए 7 जो दिन बचे हैं उसमें से अगर 2 दिन बचते हैं, उस 2 दिन में से अगर पहला दिन संडे आ जाए तो दूसरा दिन मंडे होगा, और अगर पहला दिन सैटरडे आया तो दूसरा दिन संडे होगा। यानी कि 2 केसेस हमें ऐसे मिल सकते हैं जहाँ पर संडे आ सकता है। इट मीन्स इसकी जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो 2/7 हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 14 है, अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज नाइदर अ ब्लैक एज नॉर अ रेड किंग। 52 ताश के पत्तों के एक पैकेट से यादृच्छिक रूप से एक पत्ता निकाला जाता है। इस बात की प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि निकाला गया पत्ता ना तो काला इक्का है और ना ही लाल रंग का राजा है। तो देखिए कुल मिलाकर जो है हमारे नीचे तो आएगा 52। अब इसमें उन्होंने बोला कि हमें जो ब्लैक एस है वो नहीं चाहिए और हमें रेड किंग भी नहीं चाहिए। ठीक, तो रेड किंग टोटल 2 होते हैं और ब्लैक एस टोटल 2 होते हैं, यानी कि 4 पत्ते हमें नहीं चाहिए। इट मीन्स हमें अगर हमारे 48 में
से कोई भी पत्ता आ जाए, ठीक। तो ये इसका मतलब ये हो गया 12/13 और हमारा जो आंसर आ जाएगा वो सी, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, 2 unbiased dice are thrown, the probability that the total score is more than 5 is। दो निष्पक्ष पासे फेंके जाते हैं, कुल अंक 5 से अधिक होने की प्रायिकता है। तो देखिए इसमें अगर मान लेते हैं हमारे पास 1-1 आ जाए, 1-2 आ जाए, 1-3 आ जाए और 1-4 आ जाए, इन सब में 5 तक आएगा, इनको ऐड करने पे ज़्यादा नहीं आएगा। उस तरह से 2-1, 2-2 एंड 2-3, इसमें सब में भी 5 आएगा। 3-1, 3-2, इसमें 5 आएगा और 4-1, इस सब में 5 आएगा। यानी कितने हो गए, इसमें हमारे पास 4 केसेस बने, इसमें 3 7 हो गए और 2 9 और 1 10, तो 10 केसेस बन सकते हैं। तो टोटल 10 केसेस हैं जहाँ पर क्या है कि जोड़ने पे 5 आ सकता है, ठीक है। तो हमें चाहिए द प्रोबेबिलिटी दैट द टोटल स्कोर इज मोर देन 5, तो बाकी चाहिए हमें जहाँ पे 5 से ज़्यादा आ जाए। तो टोटल केसेस होते हैं 36, अगर इन 10 केसेस में 5 से कम आता है तो बाकी 26 केसेस में क्या आएगा, 5 से ज़्यादा आएगा, ठीक। तो हमारा आंसर आ जाएगा 13/18। तो ये हमारा करेक्ट आंसर निकल गया, ऑप्शन नंबर डी। इसको हम ऐसे भी कर सकते थे या हम पहले इसका निकाल लेते, ये हमारा निकलता 10/36 यानी कि 5/18। ये 5 तक आने की प्रोबेबिलिटी है और हमें निकाला मोर देन 5, तो मोर देन 5 यानी कि इसको हम माइनस कर देते, ठीक है, तो भी हमारा आंसर यही आ जाता। जैसे आसान लगे हमें वैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 16 है, अ नंबर x इज सेलेक्टेड फ्रॉम द नंबर 1 2 3 and then a second number y is randomly selected from the number 1 4 9, then the probability that the product xy of the two numbers will be less than 9 is। संख्या 1 2 3 में से एक संख्या x का चयन किया जाता है और फिर संख्या 1 4 9 में से दूसरी संख्या y को यादृच्छिक रूप से चुना जाता है, तो प्रायिकता है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल 9 से कम होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ x इज सिलेक्टेड फ्रॉम द नंबर 1 2 3 है, ठीक है। हमारा जो x है मान लेते हैं उसमें 1 2 और 3 का ग्रुप है, और जो y है y इज रैंडमली सिलेक्टेड फ्रॉम द नंबर 1 4 9, और y में से हम सिलेक्ट करते हैं 1 4 9। तो देखिए हमारे नंबर, पॉसिबल नंबर क्या क्या बन सकते हैं। 1 के साथ हम दूसरे वाले ग्रुप में 1 कर सकते हैं, 1 के साथ हम 4 कर सकते हैं, 1 के साथ हम 9 कर सकते हैं, ठीक। सिमिलरली 2 के साथ हम 1 कर सकते हैं, 2 के साथ हम 4 कर सकते हैं और 2 के साथ हम 9 कर सकते हैं। 3 के साथ हम 3 और 1 कर सकते हैं, 3 के साथ हम 3 और 4 कर सकते हैं और 3 के साथ हम 3 और 9 कर सकते हैं। अब उसने कहा है द प्रोडक्ट एक्स वाई, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो नंबर जो होना चाहिए वो लेस देन 9 होना चाहिए, 9 से कम होना चाहिए। देखिए अगर 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा लेस देन 9 होगा, यानी कि इसको ले सकते हैं। 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमारा लेस देन 9 होगा। 1 + 9 इसमें 9 आ जाएगा, इसको छोड़ देते हैं। 2 × 1 में भी आ जाएगा, 2 × 4 में भी आ जाएगा, ठीक है। 2 × 9 में नहीं आएगा, छोड़ देते हैं। 3 × 1 में भी आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास 1 2 3 4 5 केसेस बन रहे हैं, यानी कि 5 में कितने हैं, 3 3 जा 9, तो 5/9 हमारा आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, इन अ सिंगल थ्रो ऑफ पेयर ऑफ डाइस द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सम ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर इज। पासे के एक जोड़े में से संख्याओं का योग एक पूर्ण वर्ग होने की प्रायिकता है। तो इस क्वेश्चन के अंदर पेयर ऑफ डाइस है, यानी कि टोटल हमारे पास 36 आएंगे नीचे में, ठीक है। 36 पॉसिबल आउटकम बनते हैं पेयर ऑफ डाइस में।
और उसने पूछा है प्रोबेबिलिटी निकालनी है सम ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। जो हमें उस पर केसेस बनेंगे, जैसे 1 1 आएगा, 1 2 आएगा, 1 3 आएगा, 1 4 आएगा, इस तरीके से टोटल जो 36 केसेस आएंगे उनमें जो सम करेंगे उस नंबर को अगर हम जोड़ेंगे तो वो कैसा आना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर आना चाहिए। परफेक्ट स्क्वायर कहाँ से होता है, जैसे 1 4 9 16 ये सारे परफेक्ट स्क्वायर है। तो देखिए हमारा जो 6 और 6 दो नंबर आते हैं तो मैक्सिमम कितने होते हैं, 12 होते हैं, यानी कि 16 जो है कभी नहीं आएगा। और सबसे कम है 1 1, यानी कि 2 आते हैं तो ये भी नहीं आएगा। यानी कि सिर्फ हमें 4 और 9 से मतलब है, 4 और 9 निकालना है। तो 4 और 9 हमारे कब कब आ सकते हैं, अगर हम 1 और 3 ले लें तो हमारे 4 9 आ सकते हैं। हम 2 और 2 ले लें तो हमारा 4 आ सकता है, ठीक है, 4 और नहीं आ सकता। अब 9 देखते हैं, अगर मैं 3 और 1 ले लूँ तो आ सकता है। उसके बाद 3 और 6 पे भी आ सकता है, 6 3 पे भी आ सकता है, 4 5 पे भी आ सकता है और 5 4 पे भी आ सकता है। तो इतने केसेस पे हमारे 9 आ सकते हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7, तो 7/36, तो हमारा आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 18 है, फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स जैक क्वींस एंड किंग्स ऑफ रेड कलर्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द रिमेनिंग a card is drawn at random. What is the probability that the drawn card is a card of red color? 52 ताश के पत्तों के एक पैकेट में से लाल रंग के जैक, बेगम और बादशाह हटा दिए जाते हैं। शेष से यादृच्छिक रूप से एक कार्ड निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कार्ड लाल रंग का कार्ड है। तो इस क्वेश्चन में कहा गया है कि 52 पत्तों में से जैक, क्वीन एंड किंग ऑफ रेड कलर आर रिमूव्ड। तो हमने जो है 2 जैक निकाल दिया, 2 हमने क्वीन निकाल दी और 2 जो है किंग निकाल दिया, ठीक है, क्योंकि रेड कलर के 2 2 पत्ते होते हैं। तो हमने बेगम, बादशाह और गुलाम तीनों पत्ते निकाल दिए, यानी 6 पत्ते हम निकाल चुके हैं। तो हमारे पास 52 में से 6 माइनस कर देते हैं तो कितना बच गया, 46, 46 पत्ते बचे। अब हमें 46 पत्तों में से एक पत्ता निकालना है और उसमें पूछा है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कार्ड लाल रंग का होगा, ठीक। तो नीचे में तो हमारा 46 आ गया, ठीक। अब टोटल जो है 26 पत्ते हमारे पास लाल रंग के होते हैं, जिसमें से 6 पत्ते हम वो पहले से ही निकाल चुके, यानी कि 20 पत्ते बचे, 20 कार्ड्स। तो 20/46 यानी कि 10/23, तो हमारा आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 19 है, अ बैग कंटेन कार्ड्स नंबर फ्रॉम 1 to 25. अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3. एक बैग में से 1 से 25 तक के कार्ड है। बैग से यादृच्छिक रूप से एक कार्ड निकाला जाता है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो। तो इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे 1 से लेके 25 तक कार्ड है। इट मीन्स हमारे जो टोटल पॉसिबल फेवरेबल आउटकम होंगे वो 25 होंगे, ठीक। अब उसमें उसने कहा गया है कि 2 और 3 से विभाज्य हो, यानी कि हमें ऐसे नंबर ढूंढने हैं वो 2 से भी भाग हो और 3 से भी भाग हो। तो 2 और 3 से डिवाइड होने का मतलब क्या है कि दैट नंबर विल बी डिविजिबल बाय 6, वो नंबर 6 से डिवाइड हो। तो कौन कौन से नंबर मिलेंगे हमें 1 से 25 के बीच में जो 6 से भाग हो रहे हैं, एक तो 6 मिलेगा, एक 12, एक 18, एक 24। तो हमारे पास ये 4 नंबर मिलेंगे जो 2 और 3 दोनों से भाग होते हैं, दोनों से डिवाइड होते हैं। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, अ नंबर इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द नंबर -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3. What will be the probability that the square of this number is less than or equal to 1? संख्या -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 से यादृच्छिक रूप से एक संख्या चुनी जाती है। इस संख्या का वर्ग 1 से कम या इसके बराबर होने की प्रायिकता क्या होगी।
तो ये क्वेश्चन देखिए बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। इसने पूछा है व्हाट विल द प्रोबेबिलिटी फ्रॉम द स्क्वायर ऑफ दिस नंबर इज लेस देन और इक्वल टू 1। इसका जो स्क्वायर करेंगे, जैसे -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, इसका करेंगे 4 आएगा, इसका 1 आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, 4 आएगा और 9 आएगा। ठीक, तो उसने पूछा है कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या निकलेगी कि वो जो है वो लेस देन या इक्वल टू 9 आ जाए, या तो 1 आ जाए या फिर 1 से कम आ जाए। तो देखिए यहाँ पे भी 1 आ रहा है, यहाँ पे 0 आ रहा है और यहाँ पे 1 आ रहा है, यानी कि 3 केसेस बन रहे हैं जहाँ पर 1 आ सकता है या फिर 1 से कम आ सकता है। तो 3 अपॉन में टोटल कितने हैं 7। तो 3/7 हमारा ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि हमारा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 21 है अ गर्ल कैलकुलेट्स दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हर विनिंग द फर्स्ट प्राइज इन लॉटरी इज 0.08। इफ 6,000 tickets are sold, then how many tickets has she bought? एक लड़की की गणना करती है कि लॉटरी में उसके प्रथम पुरस्कार जीतने की प्रायिकता 0.08 है। यदि 6,000 टिकट बेचे जाते हैं तो उसने कितने टिकट खरीदे हैं। तो इस क्वेश्चन में देखिए इसमें पहले से ही प्रोबेबिलिटी निकाल दी है, वो क्या है 0.08। ठीक है, 0.08 प्रोबेबिलिटी है। किस चीज़ की प्रोबेबिलिटी है? अगर उसने, हमें नहीं पता कितनी टिकट खरीदी, हमने x सेलेक्ट कर लिया है। ठीक है, कितनी टिकट बेची गई है टोटल 6,000 में से। 6,000 में से अगर वो x टिकट खरीदेगी तो अब उसके जीतने की प्रोबेबिलिटी निकल रही है। ठीक है, तो बस कुछ नहीं, हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 8 6 48 और 000 हमने लगा दिया। यहाँ पे 2 के बाद डेसिमल है तो हमने 2 के बाद डेसिमल लगा दिया, यानी कि 480। तो हमारा उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 22 है 2 डिफरेंट डाइस आर थ्रोन टुगेदर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर अपीयर इज लेस देन 18। 2 अलग अलग पासे एक साथ फेंके जाते हैं, इसकी क्या प्रायिकता है कि प्राप्त होने वाली संख्या का गुणनफल 18 से कम है। तो इसमें हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जब हम 2 पासे को एक साथ उछालते हैं तो देखिए, और जो नंबर आएंगे उनको गुणा करने पे 18 से कम आना चाहिए। तो अगर जैसे 1 आता है तो इसको 18 से कम आ रहा है, 1 2 आ रहा है, 1 3 आ रहा है, 1 4 1 5 1 6, इन सब में क्या आ रहा है, दोनों गुणा करने पे 18 से कम आ रहा है, यानी कि 6 केसेस बनेंगे। इसमें देखिए 2 2 2 ऐसे करते हुए 2 और 6 लेंगे तो भी हमारे 18 से कम बनेंगे, यानी कि फिर से 6 केसेस आ गए। 3 1 3 2 3 3, अभी तक कम आ रहा है, 3 4 और 3 5, 3 5 15 तक आ गए। तो 6 3 कितना होता है 18 होता है, ज़्यादा हो गया तो नहीं लेंगे, यानी कि यहाँ पे हमारे 5 केसेस बने। 4 1 4 2 4 3 4 4 16 होता है, 4 5 20, ज़्यादा हो गया तो यहाँ 4 केसेस बने। 5 में 1 5 2 5 3 और 5 चौके में ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि 3 केसेस बने। 6 में 6 1 6 2, ठीक है, यहाँ 2 केसेस बने। सबको जोड़ दो, 12 और 5 17, 4 21, 21 और 5, तो ये हमारे 26 केसेस बन गए। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 26/36, यानी कि 13/18। तो हमारा आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 23 है इन अ फैमिली ऑफ 3 चिल्ड्रन द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एटलीस्ट 1 बॉय इज। 3 बच्चों वाले परिवार में कम से कम 1 लड़का होने की प्रायिकता है। तो देखिए यहाँ पर 3 बच्चे हैं और हमें जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है कम से कम 1 लड़का की निकालनी। तो ये सवाल बिल्कुल वैसे ही जैसे हम 3 कॉइन वाले क्वेश्चन करते हैं। मान लेते हैं लड़का होने की जो प्रोबेबिलिटी है उस लड़के को हम बी से डिनोट करते हैं और लड़की होने को जी से डिनोट करते हैं। तो क्या क्या हो सकते हैं, या तो तीनों लड़के हो सकते हैं किसी परिवार में, ठीक, या पहला लड़का दूसरा लड़का तीसरी लड़की हो सकती है। ठीक, ये बिल्कुल वैसे ही बनाना है जैसे अपने कॉइन का बनाते हो। ठीक, तीनों लड़कियां हो सकती है, फिर गर्ल गर्ल बॉय हो सकता है, गर्ल बॉय गर्ल हो सकती है,
या बॉय, गर्ल, गर्ल हो सकती है। तो हमें चाहिए कम से कम एक लड़का। तो सब में एक कम से कम एक लड़का है, सिर्फ इसको छोड़कर। इसमें भी एक लड़का मिल रहा है, 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 सब में मिल रहा है। तो यानी कि हमारा जो उत्तर आ जाएगा 7/8, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 24 है, अ बॉक्स कंटेन 12 balls of which some are red in color. If 6 more red balls are put in the box and a ball is drawn at random, the probability of drawn a red ball doubles than what it was before. Find the numbers of red ball in the bag. एक डिब्बे में 12 गेंदें हैं जिसमें से कुछ लाल रंग की है। यदि बॉक्स में 6 और लाल गेंदें डाल दी जाती है और एक गेंद यादृच्छिक निकाला जाता है तो लाल गेंद के निकालने की प्रायिकता पहले की तुलना में दुगनी हो जाती है। तो बैग में लाल गेंदों की संख्या बताओ। तो देखिए सबसे पहले कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। हमें रेड बॉल्स निकालने हैं। फाइंड द नंबर्स ऑफ रेड बॉल इन द बैग। तो फिलहाल हमने x मान लिया। ठीक, अभी इसने बताया कि बॉक्स में 12 बॉल हैं तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, x/12 होगी। ये हमारी पहली प्रोबेबिलिटी निकलेगी, ऐसी निकलेगी। अब उसने बोला 6 और लाल बॉल डाल दी जाती है। तो पहले तो x बॉल थी, अब उसने 6 डाल दी, तो टोटल कितनी होगी, 18 बॉल होगी। तो उसने कहा है कि अब जो है रेड बॉल डबल देन व्हाट इट वाज बिफोर। तो हमारी जो पहले प्रोबेबिलिटी थी इसका डबल हो गई। ठीक, तो यहाँ पे 6 आ गया, 6 से इसको भी काट दो, 3 आ गया। तो x + 6 = क्या आएगा, 3x, और 6 = क्या होगा, 2x, और x की वैल्यू आ जाएगी 6/2 यानी कि 3। इसका मतलब लाल बॉल कितनी थी, 3 थी पहले। तो हमारा आ जाएगा उत्तर नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 25 है, वन अल्फ़ाबेट इज चूजन फ्रॉम द वर्ड मैथमेटिक्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ वर्बल इज। मैथमेटिक्स शब्द से एक अक्षर चुना जाता है, एक स्वर प्राप्त करने की प्रायिकता है। तो देखिए यहाँ पे जो वर्ड है मैथमेटिक्स, इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लेटर यूज़ हुए हैं। तो हमारे नीचे तो लेटर 11 आ गया। अब हमें चाहिए उसमें से एक स्वर यानी कि वोवेल्स। तो ए ई आई ओ यू, ये हमारे 5 वोवेल्स होते हैं। इसमें देखिए कौन कौन से यूज़ हुए हैं। एक तो यहाँ पे ए यूज़ हुआ है, ठीक, यहाँ पे ई यूज़ हुआ है, 2 हो गए, फिर ए हुए 3 हो गए, एक आई हुए, 4 यहाँ पे यूज़ हुए। तो 4/11, इसका मतलब उत्तर नंबर डी हमारा आंसर निकल गया। तो इस वीडियो में हमने प्रोबेबिलिटी के कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी है। आपको ये वीडियो कैसे लगा हमें कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।